श्री गुरुभ्यो ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भुवश्च छंदसि विषय स्त्रियां भुव नित्यं गीस् प्रत्यो भवति विभ्वी च प्रभ्वी च संभ्वी च एकस्मन्न भवति स्वयं भू। ये क्यों नहीं होता? उत इति तपर्करणम अनुवर्तते ह्रस्वादेवीयं पंचमी भुव इति सौत्रो निर्देशः। भुव ये सौत्र निर्देश है। भुवश्च स्वयं भू में गीत क्यों नहीं हुआ? तो बोले कुता की अनुवृत्ति आ रही है ना। तपर्करणम अनुवर्तते ह्रस्वात् यम पंचमी। भू ह्रस्व भू से पंचमी विभक्ति है। भुवा इति सौत्रो निर्देश ह्रस्व से तो भो बनना चाहिए। भुआ कैसे बन गया? ऐसा मतलब मान रहे हैं। तो बोले छांदस्य वंग आदेश हो गया। गुण तो हो गया, भो को फिर भुआ बन गया। भू को गुण करके भो बना, भो को फिर वंग हो गया तो भुआ बन गया। मतलब ह्रस्व से पंचमी मानेंगे तो जैसे भानु का भानो बनता है, भू को भो बनना चाहिए। भुआ कैसे बन गया? तो बोले सौत्र निर्देश है, भो को भुआ बन गया। गुण किया, भो बन गया। भो को उवंग कर दिया, छांदस भुआ बन गया। ऐसे कह रहे। सीधा ही उवंग क्यों नहीं कर? सीधा कर दो, पर वो गुण प्राप्त हो रहा है ना। यूं कहना पड़ेगा कि गुण को बात कर उवंग कर दिया, या यूं कहना पड़ेगा कि गुण हो गया उसको उवंग हो गया। कोई एक बात तो कहनी पड़ेगी। नॉर्मली को उवंग होता है इसलिए नहीं, वो तो उवंग होता है, पर उनको गुण भी तो होता है। हाँ, पर गुण को उवंग नहीं होता ना। नहीं, ये तो सौत्री जब कह दिया, सौत्र निर्देश तो सामान्य मार्ग से हटकर के बात चल पड़ी ना। सामान्य जो रास्ता है उससे हटकर के चल पड़े। स्वयं भू में तो भू धातु से कृप है, और ये भू जो शब्द है ये विप्र संयोग द्व संज्ञा दू प्रत्यांत होने से विभू बन गया। विभू से विभवी, भू से उवंग कर दिया है। पुंयोगाख्यान महत्वपूर्ण सूत्र है। पुंसा योगा पुंय योगा पुंयोगाद हेतु यत् प्रातिपदिकम स्त्रियां वर्तते पुंसा आख्याभूतम तस्मात् गीस प्रत्यय भवति। उससे गीस प्रत्यय होता है। पुंयोग के हेतु से जो प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में वर्तमान है, पुमान की आख्या वाला, उससे स्त्रीलिंग में गीस प्रत्यय होता है। गणकस स्त्री गण की, महामात्री, पृष्ठी, प्रचरी। पुंयोग के हेतु से जो प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में वर्तमान है, पुमान की आख्या वाला। पुंसा योगा, योग मानी संबंध। पुमान के साथ संबंध से जो शब्द स्त्रीलिंग में वर्तमान होता है और पुमान की ही आख्या वाला है। जैसे पृष्ठ शब्द है, पृष्ठो अग्रगामिनी। पृष्ठ शब्द अग्रगामी अर्थ में निपातन किया है, तो पृष्ठ शब्द पुंयोगाद हेतु यत् प्रातिपदिक स्त्रियां वर्तते। पुंयोग हेतु से जो प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में वर्तमान है, पुंसा आख्या भूतम, पुमान की आख्या वाला है, उससे गीस प्रत्यय होता है। गीस प्रत्यय तो फिर गणकस स्त्री गण की, जैसे कि
पुमान के हेतु से जो शब्द स्त्रीलिंग में वर्तमान, जैसे मास्टर के हेतु से मास्टरनी, पटवारी के हेतु से पटवारनी, थानेदार के हेतु से थानेदारनी, सरपंच के हेतु से सरपंचनी। तो इनके पुमान के हेतु से, पुमान के योग से, मतलब मुयोगाद हेतु, हेतु फिर पुमान के साथ संबंध होने के कारण वो स्त्रीलिंग में वर्तमान हो जाता है। वियोग से हेतु से जो प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में वर्तमान है। और अभी पुमान का आख्या वाला है, अभी जो है ना जी, पुमान की आख्या वाला है। जब हम उसको बोलते हैं शब्द अभी पुमान की आख्या वाला है, पुमान के संबंध से स्त्रीलिंग में वर्तमान होता है, लेकिन वर्तमान में पुमान की आख्या वाला है, पुमान को कह रहा है, तो उससे स्त्रीलिंग में फिर गीप हो जाएगा। जैसे जैसे मैं सारे उदाहरण दिए ना, मास्टर की पत्नी मास्टरनी, तो मास्टर जो शब्द है वो शब्द स्त्रीलिंग में वर्तमान हो जाएगा पुम के साथ संबंध होने से। मास्टर के साथ उसकी पत्नी का संबंध है, तो इस संबंध को लेकर के, इस संबंध के चलते वो शब्द स्त्रीलिंग में वर्तमान हो गया मास्टर। मास्टर शब्द, प्रसिद्ध उदाहरण के कारण से मैं ये शब्द ले रहा हूं, मास्टर शब्द पुम योग के हेतु से स्त्रीलिंग में वर्तमान है। और पुमान की व्याख्या वाला ये मास्टर शब्द पुमान को कह रहा है, और पुमान के संबंध से स्त्रीलिंग में चला जाता है। तब जब स्त्रीलिंग में चला जाता है, दो शर्तें बताई सूत्र की, पुमान के संबंध से स्त्रीलिंग में वर्तमान हो एक शर्त, दूसरी शर्त है अभी वो पुमान को कह रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में स्त्री ये हो जाता है, उससे गीस प्रत्यय हो जाता है? गिनती करने वाले को गणक कहते हैं। कोई एक पोस्ट होती थी उस समय, गायों की गिनती करने वाला, या किसी कहीं पर नियुक्त कर दिया गया गणक। अब गणक शब्द, गणक जो शब्द है वो पुमान के संबंध से, अब गणक की जो स्त्री होती थी वो गणक के संबंध से स्त्रीलिंग में वर्तमान हो गया ये गणक शब्द। और गणक शब्द ही पुल्लिंग का आख्या वाला है, पुल्लिंग को कह रहा है, तो उससे फिर स्त्रीलिंग में गीस प्रत्यय हो जाएगा। पुमान के योग से स्त्रीलिंग में वर्तमान आगे लिख ही रहे हैं। महामात्री, महामात्र जो है वो कोई वो होता होगा, घोड़ों का जो अध्यक्ष है ना, घुड़शाला नहीं, हाथीशाला, अश्वशाला नहीं, अश्वशाला नहीं, हस्तीशाला। महामात्र जो है हस्तीशाला के अध्यक्ष को कहते हैं। हाथी रहते होंगे बहुत सारे, तो उनके अध्यक्ष को महामात्र, उसकी पत्नी को महामात्री कह रहे हैं। पृष्ठ जो नेता कोई होता है ना, पाणिनि ने निपातन किया है, पृष्ठोग्रगामिनी 8वें अध्याय के 3रे पाद में। तो नेता की पत्नी जो है ना वो पृष्ठी बन गया। ऐसे ही प्रचर कोई एक वो है, उन शब्द है, वहां पर वो देखभाल करने वाला प्रचर, और उसकी पत्नी को प्रचरी कहेंगे। पुंसी शब्द प्रवृत्ति निमित्त संभवात पुन शब्द आयते। पुल्लिंग में ही शब्द प्रवृत्ति निमित्त संभव है। ये जितने भी उदाहरण दिए हैं, पुल्लिंग में ही शब्द का प्रवृत्ति निमित्त संभव है। पुन शब्द आयते तद योगात स्त्रियां वर्तते, उनके योग से स्त्रीलिंग में वर्तमान है। माने यद प्रातिपदिकम प्राक पुंसो वाचकम अभूत, पहले तो वो पुल्लिंग का वाचक था, लेकिन अब वो पुल्लिंग के हेतु से स्त्रीलिंग में वर्तमान है। ये महत्वपूर्ण बात है जो इस सूत्र के बारे में समझनी है। पुंसा आख्या भूतम में जो शब्द लिखा है ना, भूत, पुंसा आख्या भूतम, भूतम का मतलब होता है पहले पुल्लिंग में वर्तमान था।
अभी पुल्लिंग में वर्तमान नहीं है, पहले पुल्लिंग में वर्तमान रहा है। अब तो उस अब तो इस समय तो पुल्लिंग के हेतु से वो शब्द स्त्रीलिंग में वर्तमान हो गया, पुम योग के हेतु से, पुमान के साथ स्त्री का संबंध होने से अब वो स्त्रीलिंग में वर्तमान हो गया। ठीक है, तो पुंयोगादिति किम, पुल्लिंग के हेतु से देवदत्त सब देवदत्तार्थ, पुल्लिंग के योग से स्त्री को देवदत्ता नहीं कह रहे, उसका नाम ही है देवदत्ता। आख्या ग्रहण किम परिश्रेष्ठा प्रजाता पुंयोगादिते शब्द स्त्रियां वर्तते न तो पुमान सम आचक्षते। अब साथ में ये गाना आख्या पुंयोगाद आख्यायम आख्या भूतम, ऐसा अर्थ किया है काशिका में। आख्या भूतम पुमान की आख्या वाला, तो यहाँ पर परिसृष्टा या प्रजाता जो है ना, पुम योग से तो ये शब्द स्त्रीलिंग में वर्तमान हुआ। किसी स्त्री का पुमान के साथ संबंध होने से गर्भ धारण किया और गर्भ धारण करके वो प्रजाता हो गई, पुत्र को जन्म देने वाली हो गई। न तो पुमान समाचक क्षते, पर पुमान के वाचक नहीं है ये प्रजाता शब्द परिसृष्टा शब्द, दोनों ही ऐसे हैं। परिसर्ग, प्रजन और प्रसव ये एकार्थक है। तीन शब्द बोल दिए, परिसृष्ट और प्रजात शब्द स्त्रीलिंग में वर्तमान होकर प्रसव निमित्तम उपादाय प्रवर्तयते। परिसर्ग और प्रजन दोनों शब्द, या तीसरा प्रसव भी, प्रसव तो पुल्लिंग में ही होता है, लेकिन परिसर्ग और प्रजन शब्द परिसृष्टा स्त्री और प्रजाता स्त्री हो जाएगी प्रसव निमित्त को लेकर के। तो प्रसव का पुयोग निमित्त है, तेन बिना तद अभावात, उसके बिना वो हो ही नहीं सकता। तस्मात् पुयोगाद तो स्त्रियां वर्तते न तो पुंस, न तो पुम शब्द आख्या, पुम शब्द की आख्या नहीं है इसलिए नहीं होगा। इकारो न भवति एते शब्द, मतलब और भी ऐसे शब्द हो सकते हैं इसलिए बहुवचन में बोले, नहीं तो ये तो शब्द ऐसा ही कहते, परिश्रेष्ठ प्रजात शब्द दो है ना, तो द्विवचन कहना चाहिए था। पर बोलते हैं वियोगाद एते शब्द स्त्रियां वर्तते, एते शब्द बहुवचन जो है ना ये प्रकारवाची है, ये जो एते शब्द, ये परिश्रेष्टा प्रजाता जो यहाँ पर जो बहुवचन है ना वो प्रकारार्थ में है, मतलब इस जैसे और भी शब्द। मैं तो पुमान समाचक्षते। अच्छा कोई कहे कि पुण्य योग के हेतु से स्त्री में वर्तमान कैसे हो गए, तो जैसे पृष्ठ की पत्नी पृष्ठ के साथ संबंध से स्नान उद्वर्तन परिच्छेकादीन लभते तथा तत्शब्दम अपि लभते। तद योगात स्नान उद्वर्तन परिच्छेकादीन लभते तथा तत्शब्दम अपि लभते। ये जो पृष्ठ की पत्नी है ना, वो और सुविधाएं जैसे प्राप्त करती है पृष्ठ के संबंध से, नहाना धोना चलता है, खाना पीना चलता है, ऐसे ही पृष्ठ के साथ संबंध से
उसके उसके नाम को भी ग्रहण कर लेती है, उसका नाम भी ले लेती है, अपने उस पति का जो पद है ना उसको भी ले लेती है। जैसे कि उसके संबंध से वो अन्य जो है घर गृहस्थी चलती है, अन्य कार्य चलते हैं, वैसे ये भी चल पड़ता है। पुल्लिंग में ही शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है, क्योंकि वो गणना करने वाला जो व्यक्ति है, गणयति प्रतिष्ठिते, पुल्लिंग में ही रूढ़ है ये सब। ना स्त्री गणयति ना प्रतिष्ठते। महामात्र शब्द का भी प्रवृत्ति निमित्त हस्ती हस्तिपका नाम आज्ञापन आज्ञापनम, ये दिया है प्रदीप ने, उसने पद्मश्रीकार ने। हाथियों का मालिक हस्तिपकाधिपति महामात्र होता था, जो उनका वो होता था अध्यक्ष। महामात्र शब्द से भी प्रवृत्ति निमित्तम हस्तिपका नाम आज्ञापनम। हस्तिपकों को, हस्तिपक मानी जो हाथी की देखभाल करे, और उन सब के ऊपर जो अध्यक्ष वो महामात्र। एक एक हाथी की देखभाल करने वाले को हस्तिपक, और सबका नेता जो है, सबका अध्यक्ष एक बना दिया तो महामात्र। जैसे स्वयं जो गणना करे या स्वयं जो अग्रगामिता करे, तो वो पुंयोग के हेतु, पुंयोगात शब्द प्रवृत्ति निमित्तम न भवति, किंतु स्वयं क्रिया संबंध, क्रिया के संबंध से तो वहां टाप हो जाएगा। पृष्ठा, प्रचरा, महामात्रा ऐसे हो जाएगा। आजकल की भाषा में तो हो ही सकता है। आजकल तो सभी कन्याएं भी इस पद पर जाती हैं, हर पद पर जाती हैं। तो फिर गण का ऐसा बनेगा, फिर गण की नहीं बनेगा, पृष्ठा बनेगा, प्रचरा बनेगा, महामात्रा बनेगा। पुंयोग के हेतु से होगा तो नीप होगा। जैसे आचार्यानी आचार्य, स्वयं आचार्य होती है तो आचार्य बनता है, और यदि वो आचार्य की धर्मपत्नी है तो फिर आचार्यानी होता है। आचार्याणी नहीं कहते, आचार्यानी कहते हैं। आचार्याद अणत्वम, आचार्य से जो नय है वो नय नहीं होता है उसको। तो ये सारा इस सूत्र के बारे में। गोपाल का नाम, गोपाल का से स्त्री गोपालिका। सूर्या देवताएं चा वक्तव्य, सूर्य से स्त्री देवता सूर्य, देवताएं दिखम नहीं, सूर्य से स्त्री देवता। चाप चाप कहेंगे तो सूर्या, और नहीं तो सूरी। सूर्य शब्द से गीत, और अलस्तद्धित से, नहीं 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 नहीं, सूर्य का एकालोप और यह कालोप। सूर्य तिस्या अगस्त मत्स्य नाम एक उदाया। सूर्य से स्त्री मानसी कुंती आदि, सूर्य तिस्य से यह लोप हो गया तो सूरी बनेगा। और सूर्य देवता, सूर्य की स्त्री देवता जो है, जैसे अग्नि की देवता, अग्नि की स्त्री अग्नाई, वृषाकप की स्त्री देवता जो है वृषाकपाई, ऐसे कह रहे हैं। सूर्य की स्त्री देवता को सूर्या कहेंगे, चाप कहेंगे।
इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यवन यवन मातुलाचार्यण मानुक। बहुत सारे शब्द गिनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शब्द है ना। इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य, इन 12 शब्दों से गीस प्रत्यय भवति आनुक च आगमा और आनुक आगम होता है। एषाम अत्र पुंयोग एविष्यते तेषाम आनुग आगम मात्रम विधीयते। प्रत्यस्तु पूर्वेण सिद्ध अन्येषाम तु भयम विधीयते। इंद्र की पत्नी इंद्राणी वरुणानी भवानी सर्वाणी रुद्राणी मृडानी, ये सारे शब्द जो है ना उसके शिव के वाचक हैं। जैसे भव सर्व रुद्र मृड, इंद्र एक देवता, वरुण एक देवता, और ये 4 शब्द शिव के वाचक है। भवानी, सर्वाणी, रुद्राणी और मृडानी। मृडानी सुख देने वाला देवता जो है मृडानी, और रुद्र अविद्या का नाश करने वाले को रुद्र कहेंगे, या फिर कष्ट देने वाला, दंड देने वाला न्यायाधीश। रुद्र शब्द जो है आध्यात्मिक अर्थ में गए तो अविद्या रोग का जो नाश करे, अविद्या रोग का जो नाश कर दे वो रुद्र। रुजम अविद्या रोगम संसार रोगम हंति इति रुद्र। संसार रोग को जो निवारण करे वो रुद्र। सर्व इंद्राणी वरुणानी, हिमारण्य और महत्व, हिम और अरण्य सबसे महत्व अर्थ में वो प्रत्यय होता है, स्त्रीलिंग प्रत्यय। ओम गुरुजी जी, जी, शर्वाणी का अर्थ क्या होगा? सर्व की पत्नी सर्वाणी, ये शिव के नाम है ना, चारों नाम भव सर्व रुद्र, अलग अलग गुणों के आधार पर शिव को कहते हैं। भव भी जी, शिव को कहते हैं, हैं? सर्व किस नाम से है? शिव का नाम है शिव। जी, अर्थ स्त्री, अर्थ तो स्त्री धातु का ऋणाति नस्ति, उनादिकोश में देखें, उनादिकोश में देखना पड़ेगा क्या निर्वचन किया है। श्री हिंसायाम दुखम विनस्ति इति सर्व, परमेश्वर को भी कहते हैं सर्व और सुख को भी कहते हैं, उनादिकोश में तो दिया है। श्रीणाति दुखम इति परमेश्वर सर्वः यस सुखम वा, ऐसा भी दिया है। श्री हिंसायाम धातु है, दुख का नाश करने वाला जो है वो सर्व है। जब हम उसकी भक्ति करते हैं, उसके अभिमुख होते हैं, तो अभिमुख होने मात्र से ही दुख का नाश कर देता है। बस अभिमुख होने की जरूरत है। अब दे बताओ, आप दुख इतना ज्यादा इसकी खोजबीन कर रहे हो तो बताइए क्या ऐसी इच्छा आपके अंदर है? हम्म, क्यों जी? मंत्रवित होना चाहते हैं, आत्मवित भी होना चाहते हैं। महद इमम इमानी महद अरण्यम, ये जो
स्त्री के द्वारा ना महत्व को भी कभी कभी बताया जाता है, कभी कभी अल्पत्व को भी बताया जाता है। बड़े जंगल को अरण्यानी कह रहे हैं, बड़े हिम के ढेर को हिमानी कह रहे हैं, और स्त्रीलिंग में होता है ना कटोरा कटोरी, तो कटोरा बड़ा होता है, कटोरी छोटी होती है। और ऐसे ही होता है कुल्हाड़ा कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी छोटी कुल्हाड़ा बड़ा, पर कई कई जगह ऐसा होता है कुल्हाड़ी बड़ी होती है कुल्हाड़ा छोटा होता है। हम तो गांव में ऐसे ही सुनते थे, कुल्हाड़ा तो छोटा होता था और कुल्हाड़ी बड़ी होती थी। तो ये जो महत्व शब्द डाला है, महत्व के योग से ये स्त्रीत्व है इनका, और अन्यत्र नपुंसकत्व होगा, महत्व नहीं होगा तो सामान्य रूप से हिमम बनेगा, अरण्यम बनेगा। स्त्री महत्व और अल्पत्व, ये बात दोषे दुष्टो यवो यवानी, यवना लिप्यम यवनानी लिपि, उपाध्याय मातुलाभ्याम व उपाध्याय और मातुल शब्द से विकल्प से होता है। उपाध्यायी उपाध्यायानी, मातुली मातुलानी, मा मामी को मातुलानी कहते हैं। उपाध्यायानी उपाध्यायी, मातुली मातुलानी। उपाध्याय का अप्राप्त, मातुल को नित्य प्राप्त, आनुक विधान कर रहे हैं। आचार्याद अणत्वम च, आचार्य शब्द से अणत्व भी होता है। अणत्व का मतलब ऋणत्व का अभाव। चुपनादिगण में पढ़ देंगे तो नत्व नहीं होगा। ये शायद आचार्य पाठ शब्द तो पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ। आचार्यानी, अर्य क्षत्रियभ्याम व अर्याणी अर्या, क्षत्रियाणी क्षत्रिया, बिना पुण्योगेन स्वार्थे वयम विधि। बिना पुण्योग के स्वार्थ में ही ये विधि है। पुण्योगे तो गीसा एव भवितव्यम, पुयोग होगा तो गेस ही हो जाएगा। अरई क्षत्रिय, पुद्गला छंदसी लिच, पुद्गल मुद्गल शब्द से छंद में गी गीस गीस होता है और लित भी होता है। जैसे रथीर अभूत मुद्गलानी कविष्ठौ, रथी रथी हो गया, मुद्गलानी मुद्गलस्य अपत्यम स्त्री। 10 102 दो मन संख्या दे रखी आप लोग। 10 102 दो है। कृतात् करण पूर्वात, ये सूत्र बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि विभाषा सपूर्वस्य सूत्र था ना, वैसा ही है ये। कर्णम पूर्वम यस्मिन, सप्तम अर्थ में बहुब्री है। कर्णम पूर्वम अस्मात् ऐसा नहीं है, कर्णम पूर्वम यस्मिन। कर्ण पूर्वम प्रातिपदिकम क्रीत शब्दांतात् प्रातिपदिकात् कर्ण पूर्वात् स्त्रियां गीस प्रत्यय भवति।
वस्त्रेण क्रियते सा वस्त्रक्रीति वसनक्रीति। कर्णपूर्वादिति किम सुग्रीव दुष्क्रीता। कर्णम पूर्वम अस्मिन, देखो ये दिया है ना, कर्ण पूर्वम प्रातिपदिकम समास प्रातिपदिकम। प्रातिपदिकम का मतलब यहाँ पर समास प्रातिपदिक लेना चाहिए। प्रातिपदिकम समास 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 प्रातिपदिकम। तो जी विद्यमानम पूर्वम यस्मिन समास प्रातिपदिके, वहां भी ऐसा ही अर्थ करेंगे, एक दूसरे के साथ जोड़कर देखते हैं तो सरल हो जाता है। जैसे कर्ण पूर्वात को विभाषा पूर्वस्य के साथ या विभाषा सपूर्वस्य को इस सूत्र के साथ जोड़कर देखेंगे तो दोनों सूत्र जल्दी समझ में आएंगे। विद्यमानम पूर्वम यस्मिन समास प्रातिपदिके, ऐसे ही विद्यमानम कर्णम यस्मिन समास प्रातिपदिके, कर्ण पूर्वम समस्तम प्रातिपदिकम। प्रीत शब्दांत होना चाहिए। ऐसे ही वहां पर भी विद्यमान पूर्व वाला जो समास प्रातिपदिक, ऐसा ऐसा पति शब्दांत प्रातिपदिक समास विद्यमान पूर्व में है जिसके ऐसा समास प्रातिपदिक। तो कर्ण पूर्वात स्त्रियां गीस प्रत्यय भवति वस्त्रेण क्रियते सा वस्त्रक्रीति वसनक्रीति। गतिकार को पदार्थ कृत, कृत का पहले ही समास हो जाएगा, सुबुत्पत्ति से पहले ही। गतिकार को पदानाम कृत विषय समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ति। वसन कृति में वसन सन्मूल्य का वाचक। कर्ण पूर्वादिति किम सुक्रीता दुष्क्रीता एकस्मन भवति साहित्य धनक्रीता प्राणेभ्यो भी गरीयसी। वह उसकी धनक्रीता, प्राणों से भी अधिक ज्यादा बढ़ करके। धन से खरीदी गई है फिर भी प्राणों से प्रिय। यहाँ दुष्क्रीता में जो शकार मूर्धन्य वायु दुग्धश्चा प्रत्यय से, टाबंतेन समास है अतः इति च अनुवर्तते। टाबंत के साथ समास है और अतः की भी अनुवृत्ति आ रही है। गतिकार को पदानाम कृत भी सह समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ति इति बहुलम तदुच्यते कर्तृकरणे कृता बहुलम इति। बहुल करके ये कहा है कर्तृकरणे कृता बहुलम। तावंतेन समास अतः इति च अनुवर्तते गतिकार को पदानाम कृत भी सह समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ति। मतलब ये क्या दिखा दिया, धनक्रीता कैसे बन गया। तो कहते टाबंत के साथ समास हो गया। तो बोले टाबंत के साथ हो कैसे गया। गतिकार को पदानाम कृत विषय समास वचन प्राग सुबुत्पत्ति कह रखा है। सुबुत्पत्ति से पहले वस्त्र की धनक्रीत बना लेंगे फिर तो अकारांत हो ही जाएगा, फिर उससे गीप होगा, वस्त्र कृति धनक्रीति बनेगा। कहते बहुलम तदुच्यते, कर्तृगण कृता बहुलम से रिलेटेड है वो, बहुल करके कहा है ये। गतिकार को पदानाम कृत विषय समास वचनम
जो ये कहा गया है ये बहुल करके कहा है। तदल्पाख्यायाम कर्णपूर्वात इति वर्तते। कर्णपूर्वात प्रातिपदिकात् तान्तात् अल्पाख्यायाम गीस प्रत्यय भवति। अल्पाख्यायम इति समुदाय उपाधि। अल्पाख्यायम जो है वो समुदाय की उपाधि है। अश्व विलिप्ति द्यौ सूप विलिप्ति पात्री अल्प सूपा इत्यर्थ। थोड़ा कहीं कहीं लगा हुआ है सूप। अल्प अल्प सूपा सूप विलिप्ति पात्री। सूप सूप विलिप्ति पात्री है अल्प सूपा। अल्पाख्याय किम चंदनानुलिप्ता ब्राह्मणी। चंदन से अनुलिप्त बहुलेन चंदने अनुलिप्ता खूब सारे चंदन से लिप्त। कृत ग्रहण परिभाषा समुदाय से क्तांतत्व। कृत ग्रहण परिभाषा से समुदाय को क्तांत मानेंगे। यहाँ इसको उपाधि क्यों कहा, विशेषण क्यों नहीं? समुदाय उपाधि समुदाय की उपाधि क्यों कहा, विशेषण क्यों? फर्क पड़ रहा है। अल्पाख्यायाम समुदाय की उपाधि है, समुदाय का विशेषण है। ये कह सकते हैं। वैसे उपाधि और विशेषण में थोड़ा अंतर भी होता है। प्रत्यांत वाच्य समान शब्दों या स उपाधि ऐसे टेक्निकल अर्थ भी है। सामान्य रूप से उपाधि विशेषण एक ही है। टेक्निकल अर्थ है विशेषण उपाधि व्यावर्तक होते हैं, लेकिन विशेषण व्यावर्तक होता हुआ विशेष्यानुगत होता है। उपाधि विशेष्यानुगत होती हुई उपाधि विशेष की बोधक होती है, व्यावर्तक भी होती है, पर विशेष से अछूती रहती है। जैसे कर्ण सस्कुली श्रोत्र की परिभाषा की, कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम। ये श्रोत्र की परिभाषा दी है। कर्ण सस्कुली होती है ये कान का जो ये घेरा है, इसके अंदर जो आकाश है उसको श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं। कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम, तो ये उपाधि है। कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम ये उपाधि है नभः की। कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम। नभ को आकाश को श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं, पर कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम ये उसका उपाधि है, व्यावर्तक भी है। इस आकाश से इस कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम ने भेद कर दिया, भिन्न कर दिया। कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम नभः है, उससे उस आकाश से इसको अलग कर दिया। तो ये आकाश को अलग करके भी मतलब उसको विशेषित भी किया, उससे अलग भी कर दिया, और उसका भाग नहीं होती है। तो कर्ण सस्कुली उस नभः स्रोत्र का भाग नहीं है। इसी को आचार्य शंकर ने अंतःकरण उपाधि से विशिष्ट जो चैतन्य है वो जीव है, अर्थात व्यावर्तक भी है ये अंतःकरण, और व्यावर्तक भी है और बोधक भी है, विशेषक भी है, मतलब उसकी विशेषता भी बतला रहा है, पर अंतःकरण उस जीव का भाग नहीं है। अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है उसका नाम जीव। अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है उसका नाम जीव है। तो ये जो उपहित है उतना ही हिस्सा जीव है, अंतःकरण को जीव नहीं कहेंगे। व्यावहारिक दशा में अंतःकरण को भी कहेंगे, पर तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो अंतःकरण से जो अलग चैतन्य मात्र है वो जीव है, और अंतःकरण से अलग चैतन्य मात्र जीव है। तो तत्वमसि का तुम वही हो, ये अर्थ आएगा। तो वो स्वरूपता शुद्ध ही होगा। स्वरूपता शुद्ध ही होगा। अंतःकरण में अशुद्धि आ जाती है, संस्कार आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें
राग द्वेष आ जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है अंतःकरण में, ज्ञान अज्ञान के कारण, मतलब संस्कार के कारण, अभ्यास दुरभ्यास के कारण। क्यों जी, समझ रहे हैं काशीराम जी? अभी नहीं समझ रहे ये? हैं? आता है कुछ कुछ? उपनिषद में लगाना पड़ेगा साल में। हैं? उपनिषद में साल दो साल लगाना पड़ेगा, या विवेक चूड़ामणि पढ़नी है, हम्म। तब पता है। विवेक चूड़ामणि भी अच्छी है। वेदांत सार, विवेक चूड़ामणि, और वो है ना वेदांत परिभाषा। मेरी अत्यंत तीव्र इच्छा थी, इच्छा तीव्र हो तो मिल ही जाती है चीजें। मेरे को परिस्थितियां ऐसी मिल गई कि वो हो ही गया काम। मतलब एक आदमी फिर चलता रहेगा चलता रहेगा, क्लैरिटी हो जाती है फिर उसकी। बाकी तो सारी चीजें, अभ्यास अलग चीज है, बुद्धि से समझना अलग चीज है। बहुप्रिय शांतोदात्ता तातीते बहुप्रिय यो अंतोदात्ता तस्मात् स्त्रियां गीस प्रत्यो भवति। स्वांग पूर्वपदो बहुव्रीहि उदाहरणम, अस्वांग पूर्वपदात् विकल्पम बक्ष्यति। अस्वांग पूर्वपदात् वा एक सूत्र आएगा, वहां तो विकल्प है, यहाँ स्वांग पूर्वपद वाला बहुव्रीहि उदाहरण बनेगा। शंख भिन्नी और उरु भिन्नी गलको कृति केशलूनी। शंख भिन्नी क्या है? मस्तक की हड्डी को शंख कहते हैं, कनपटी की हड्डी, ललाट जिसका क्षत हो गया है ऐसी स्त्री, ललाट जिसका क्षत हो गया है उसको शंख भिन्नी कहेंगे। कनपटी की हड्डी, लाट, मस्तक की हड्डी भी कहते हैं और कनपटी की हड्डी भी कहते हैं शंख का अर्थ। तो वो क्षत हो गया उसको शंख भिन्नी। उरु टूट गया है जिसका, उरु भिन्नी। गलकोत्कृति, गल कट गया है जिसका, गला कट गया। पूरा अलग नहीं, मतलब कुछ हो गया होगा, चोट लग गई है। गलकोत्कृति, गल शब्द से ना, गलम उत्कृतम अस्या, गलक शब्द से क प्रत्यय हो गया तो गलक बन गया। गलकम उत्कृतम अस्या, कृति छेदने, कट गया, ये तो वो भी हो सकती है, गला कट गया ऐसी स्त्री, पूरा ही गला कट गया। केश लून, केश काट, केशा लूना यस्याः, केश काट दिए गए जिसके। कोई साध्वी आदि होती है ना, केश लूनी हो जाती है। मातृशक्ति को तो कितना मोह होता है, पर ये इस मोह को भी हटा देते हैं। ये जो वाले हैं ना अपने साध्वी जैन मुनि, सब केसों का सफाया करवा देते हैं। और आपने देखा होगा वहां भी अपने सदगुरु के आश्रम में जो भी सन्यासी वो है, साध्वी माताएं हैं ना, उनका केस मुंडन कर देते हैं। साउथ इंडियन टेम्पल्स में भी करते हैं, जो टेम्पल विजिट करते हैं इसलिए वो तो कराते हैं। अलग अलग आश्रमों की व्यवस्थाएं अलग अलग है। अमृतानंद भाई का तो नहीं है, आग्रह नहीं है काटने का, पर सदगुरु का तो है। ये भी बड़ी विचित्र परंपरा है कि स्वयं सन्यासी नहीं रहते पर सन्यासी बनाते हैं। स्वयं तो राजा शाही ढंग से रहते, पर
शिष्य सन्यासी रखते हैं तपस्या के अंदर और इस सारे। अब खुद नहीं कर पाए, मुझे तो प्रेरणा तो दे कम से कम दूसरों को। कर नहीं पा रहे हैं या पर्पजली नहीं कर रहे हैं? ये भी हो सकता है। मनुष्य जो खुद नहीं कर पाता चाहता उसकी चिंता नहीं करे। ये तो है। अंतोदात्ता जात प्रतिषेधा, दंत जाता स्तन जाता, अंतोदात्त से जात का प्रतिषेध करो, ईप नहीं होता है। पाणी गृहीत्यादि नाम अर्थ विशेषे, अर्थ विशेष में पाणी गृहीति बनता है। यस्यास्त कथनचित पाणी गृह्यते पाणी गृहीता सा भवति। दंत जाता का क्या अर्थ है? जिसके दांत आ गए। हाँ, दांत निकल आते हैं ना, बच्ची छोटी बच्ची होती है तो उसको वा जाते सूत्र से विकल्प से अंतोदात्त होता है। पाणी गृहीति भारिया होती है और जिसका जैसे तैसे हाथ पकड़ लिया, कथनचित यथा उक्तात् प्रकाराद अन्येन प्रकारेण, मतलब पानी हवन करके और पानी ग्रहण किया जाता। अग्नि साक्षिकम यस्य पाणी गृह्यते सा पाणी गृहीति भवति, और अनग्नि साक्षिकम एव पाणी गृह्यते यस्य सा पाणी गृहीता भवति। आजकल जैसे इसमें परंपरा में होंगे ना कई मुस्लिम और ईसाई वगैरह, वो तो जलाते होंगे कैंडल वगैरह तो है ईसाइयों में। अग्नि तो फिर भी दिखा देते हैं, मुस्लिम लोग तो नहीं जलाते होंगे। उनको परंपरा हिंदू परंपरा से अलग चलना है ना। बहु नए सुकाल सुखादि पूर्वादिति वक्तव्य, बहुपूर्वक को छोड़कर अबहुपूर्वाद, बहुकृता न अकृता सुकृता, मास जाता संवत्सर जाता, सुखादि सुख जाता दुख जाता, जाति काल सुखादि प्योनाथ साधनाथ, 6271 नंबर सूत्र है, उससे बहुव्रीहि का अंतोदात्तत्व है। तो सूत्र ये कह रहा है कि बहुव्रीहि अंतोदात्तात्, अंतोदात्त था इन सब में तो इनको प्रतिषेध करवा दिया। बहुनी कृतानि अनया इति बहुकृता, बहु कार्य किए हैं जिसने। बहुर्नैवद उत्तर पद भूमनि अंतोदात्त है, बहु शब्द से उत्तर नैवत स्वर होता है उत्तर पद के बहुत्व में। बहुनी कृतानि अनया, अकृता सुकृता न विद्यते कृतम अनया शोभनम कृतम अनया, ऐसा विग्रह होगा। न विद्यते कृतम अनया शोभनम कृतम अनया, अकृता सुकृता, और मास जाता संवत्सर जाता, काल का उदाहरण बनेगा। मासो जातो अतीतो अस्याह, जिसका एक महीना बीत गया है, संवत्सर बीत गया है। सुखादि सुख जाता, बोलो सुखम जातम प्राप्तम अनया, जातम माने प्राप्तम, सुख प्राप्त हो गया है जिसको। दुखम जातम अनया प्राप्तम अनया, दुख जाता, बहुव्रीहि समास हो रहे हैं। सुख सुखादि शब्द यहाँ पर सुखादि कर्तृवेद नाम सूत्र में जो सुखादि गण है वो लिए गए। अस्वांग पूर्व पदाद्वा अंतोदात्तात् कृतान्ताद् इति अनुवर्तते, अंतोदात्तात् कृतान्तात् की अनुवृत्ति आ रही है। अस्वांग पूर्व पदात् अंतोदात्तात् कृतान्तात् बहुव्रीहि स्त्रियां वागीस प्रत्ययो भवति। अस्वांग पूर्व पद अंतोदात्त से कृतांत से बहुव्रीहि से स्त्रीलिंग में विकल्प से गीस होता है। पूर्वेण नित्य प्राप्त विकल्प उच्यते, पूर्व से नित्य प्राप्त था, विकल्प कर रहे। सारंग जगधी सारंग जगधा,
सारंग एक वो कोई वो है ना, अदरक वगैरह वो कहते हैं। सारंग जगधी, सारंग जगधा। अंतोदात, कैसे अंतोदात? प्लांडु भक्षितम, भक्षितो अनया, प्लांडु भक्षिति, प्लांडु भक्षिता, सुरापीतम अनया, सुरापीता अनया, सुरापीति, सुरापीता। तो अंतोदात तांत से अस्वांग न स्वांगम अस्वांगम तत्पूर्व पदम यस्य बहुव्रीहि तत् न स्वांगम पूर्व पदम यस्या बहुव्रीहि। जिस बहुव्रीहि में स्वांग पूर्व पद नहीं है उसको अस्वांग पूर्व पद कह रहे हैं। अंतोदात पूछे तो जातिकाल सुखादिभ्य इति अंतोदात, तुम जातिकाल सुखादिभ्य नाच्छादना तो कृतम इति प्रतिपन्ना, उस सूत्र से जो है अंतोदात हो जाएगा। अस्वांग पूर्व पदादिति किम शंख भिन्नी उरु भिन्नी, शंख भिन्नी उरु भिन्नी। अंतोदातादित्य वस्त्र छन्ना वसन छन्ना। अंतोदातात क्यों कहा? वस्त्र छन्ना वसन छन्ना। तो इसमें क्या हो गया? आद्युदात हो गया वस्त्र शब्द। वस्त्र है छद अपवारणे, छन्न, वस्त्र छन्ना, वादांत शांत इत्यादि ना छन्न शब्द निपातित है। अनाच्छादनात् इति उत्तर पद अंतोदात तत्व प्रतिषेधे बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम प्रकृति स्वरे कृते अंतोदात अनुदात्तम पदम एक वर्जम। अंतोदात नहीं है, शेष अनुदात हो गया था। मतलब बहुव्रीहि में बहु अनाच्छादनात्, आच्छादनवाची से परे नहीं होना चाहिए। उत्तर पद अंतोदात तत्व का प्रतिषेध हो गया। वस्त्र या आच्छादनवाची है, अंतोदात का प्रतिषेध हो गया। बहुव्रीहि पूर्व प्रकृतिया पूर्व पदम लगा तो अनुदातम पदम एक वर्जम। तो छन्ना शब्द तो अनुदात चला गया, अंतोदात नहीं है ये। वस्त्र छन्ना जो है अंतोदात नहीं था, इसलिए गीत नहीं, गीस प्रत्यय नहीं हुआ, ताप हो गया। बहुलम संज्ञा छंदसो इति वक्ता में प्रवृद्ध विलूनी, प्रवृद्ध विलूना विकल्प से कहना चाहिए प्रवृद्धा चासो विलूना, ऐसा समास करेंगे। नायम बहुव्रीहि, बहुव्रीहि नहीं है। विग्रह विशेषण तत्पुरुषम दर्शयति, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि नहीं है, कर्मधारय तत्पुरुष। बहुलम संज्ञा छंदसो, संज्ञा और छंद में बहुल करके प्रवृद्ध विलूनी, प्रवृद्ध विलूना। स्वांगात चोपसर्जनात् असंयोगोपधात् बहुव्रीहि कृतान्ताद् अंतोदात्तात् इति सर्वं निवृत्तम वा ग्रहणम अनुवर्तते। वा ग्रहण की अनुवृत्ति आ रही है। स्वांगम यद उपसर्जनम असंयोगोपधम तदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां वा गीस प्रत्ययो भवति। विकल्प से गीस होता है। स्वांगम यद उपसर्जनम असंयोगोपधम, असंयोग उपधा वाला हो, तदंत प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में विकल्प से गीस होता है। चंद्रमुखी बहुव्रीहि हो गया, चंद्र के समान मुख है जिसका। तो स्वांगवाची है, उपसर्जन है, असंयोग उपधा वाला है। अतिक्रांता केशान, अतिकेशी, अतिकेशा माला, मतलब केशों के नीचे लटक रही है माला, दक्षिण में जैसे माताएं पहनती हैं। तो अतिकेशी माला, अतिकेशा माला। स्वांगादिति किम बहुयवा, उपसर्जनादिति किम अशिखा। स्वांगादिति किम तो कहेंगे बहुयवा, और उपसर्जनादिति किम अशिखा।
बहुयवा उपसर्जनादिति किम अशिखा। असंयोगोपधादिति किम सुगुल्फा टखना। गुल्फ टखने को कहते हैं। सुपार्श्व शोभन पार्श्व है जिसका। स्वांगादिति किम बहुयवा, बहुत सारे यव है जिसके। स्वांगवाची नहीं है ये बहु। और उपसर्जनात् अशिखा या न शिखा, शिखा जहाँ उपसर्जन नहीं है, उपसर्जन नहीं है मानी स्वांगवाची हो। स्वांगम यद उपसर्जनम असंयोग उपगम, ये अंत में जो शिखा शब्द है उपसर्जन नहीं अनुपसर्जन है। स्वांग जो उपसर्जन है और असंयोग उपदा वाला है, तदंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में विकल्प से घेस होता है। जैसे उदाहरणों में चंद्र भी है, बहुरी के कारण असंयोग उपधा है। तो स्वांगादित्य के प्रत्युदाहरण में बहु यवा यहाँ पर स्वांगवाची नहीं है यव। और उपसर्जनादिति के हम शिखा उपसर्जन नहीं है, स्वांग तो है पर उपसर्जन नहीं है। असंयोग उपधादित किम सुगुल्फा, यहाँ पर ये उपसर्जन भी है गुल्फ और स्वांगवाची भी है, लेकिन संयोग उपधा वाला है सुगुल्फा सुपार्श्व। पार्श किसको कहते हैं? हाथ। नहीं, ये साइड जो हमारे शरीर का जो हमारा जो पार्श्व भाग है ना, परशु पसलियां जो है वो, उसकी बात। पसलियां जो है ना, तो इसमें जो है यहाँ पर वो हो गया अंग गात्र कंठेभ्यः इति वक्तव्यम। अंग गात्र और कंठ शब्द से भी की कहना चाहिए विकल्प से। विकल्प जैसे मृद्वंगी मृद्वंगा, सुगात्री सुगात्रा, स्निग्ध कंठी स्निग्ध कंठा, तो इनमें क्यों नहीं पाता था स्वांगवाची और उपसर्जन कंठ संयोग उपदा वाला है, इसलिए कर रहे हैं ये। असंयोग उपद में कहा था। अब स्वांग क्या चीज है उसको बता रहे हैं। जैसे गुण की परिभाषा की थी, काशीराम जी याद हो गया गुण वाला। सत्वे निवेशते अपैति पृथक जाति सुदृश्यते आधेयश्च क्रियाजश्च सो सत्व प्रकृतिर गुणा, ऐसे हैं। तब कुछ याद कर डालो। हैं, काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है। हाँ, ये तो शाश्वत नियम है, उसका क्या है। काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है। जब भी समय मिले ना, समय निकाल कर रखो। उस समय समय खराब नहीं करना चाहिए। जब जैसे पाठ नहीं होते ना जिन दिनों में, तो समय खराब मत करो। उस समय याद कर लो अपने, हैं। ऐसा व्यवस्था करो अपनी टाइम टेबल की। अद्रव मूर्तिमत स्वांगम प्राणिस्थम अभिकारजम। अब ये कह रहे हैं कि स्वांग क्या होता है, बोले जो पिघला हुआ ना हो वो स्वांग होता है। यदि हम अस्वांगम स्वमंगम सांगम गृहेत सुलक्षण मुखाशाला त्राय प्राप्नोति। स्वम स्वमंगम स्वांगम इतना ही अर्थ ले, अपना अंग जो है स्वांग होता है। तो सुलक्षण मुखाशाला यहाँ पर भी सूत्र लगने लगेगा। मुखस्य शाला अंगत्वात् स्वमंगम। मुख जो है वो शाला का अंग है ना, अपना अंग शाला का अंग स्वांग होता है। यदि इतना अर्थ करें तो यहाँ भी पाएगा। दीर्घ केसी रथ्या तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो रथ्या है ना उसका अपना अंग नहीं होता है वो। केश, केसी रथ्या, रथ्या मानी गली, लंबे लंबे बाल वाली गली, मानी लंबे लंबे बाल बिखरे हुए हैं गली में, हैं। ये दृश्य तो हमने देखा है। मतलब नाई की दुकान के सामने बाल फेंक देते थे वो। आजकल तो फिर भी ठीक अच्छा करने लग गए, पर गांव में ना नाई की दुकान के सामने फेंक देते थे।
तो ये जो है दीर्घ केसी रथ्या में नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्वम अंग नहीं है, वो अपना अंग नहीं है। जो रथ्या है गली का अंग नहीं है केश। और ये जो शाला है सुलक्षण मुखा शाला, यहाँ पर तो शाला का मुख है, वो अपना अंग है। तो कहीं अतिव्याप्ति हो जाती है, कहीं अव्याप्ति हो जाती है। तो सुलक्षण मुखा शाला में अतिव्याप्ति होने लगेगी और दीर्घ केसी रथ्या में अव्याप्ति होने लगेगी, इसलिए परिभाषा करना चाह रहे हैं। तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति को हटाने के लिए परिभाषा है प्राणिस्थम अविकारजम अद्रव मूर्तिमत स्वांगम। अद्रव होना चाहिए, मूर्तिमान होना चाहिए। स्वांग की परिभाषा ये कर दी कि जो द्रव ना हो, ये द्रव ना हो। यहाँ पर ना स्वांगाच उपसर्जनात् असंयोग उपधात, उपसर्जन है केश शब्द अति, केशी जो उदाहरण है केशान अतिक्रांता, केशान अतिक्रांता तत्पुरुष समास के एक विभक्ति चापूर्व निपात है, केश शब्द उपसर्जन हो गया। तो यहाँ पर ये अद्रव मूर्तिमत स्वांगम, अद्रव होना चाहिए, पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि मनुष्य के नाक में नासिका में से जो मल निकलता है उसको स्वांग नहीं कहेंगे, क्योंकि वो द्रव है। उनको भी नहीं कहेंगे, खून को भी नहीं कहेंगे। और मूर्तिमान होना चाहिए, स्वांग जो भी होगा वो मूर्तिमान होना चाहिए, पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, मूर्तिमान होना चाहिए। बहुज्ञाना, इसको भी बहुज्ञाना स्त्री है कोई, बहुत है ज्ञान जिसमें, अब इसको गीप नहीं करेंगे क्योंकि ज्ञान जो है मूर्तिमान नहीं है, ज्ञान मूर्तिमान नहीं है। अद्रव मूर्तिमत स्वांगम प्राणिस्थम, प्राणी में स्थित होना चाहिए। असर्वगत द्रव्य परिमाणा मूर्ति, असर्वगतानि यानी द्रव्याणि तेषां यत् परिमाणम ह्रस्वत्वादि सा मूर्ति। मूर्ति की परिभाषा होती है कि असर्वगत द्रव्य परिमाण वाली होती है मूर्ति। सब जगह जो पहुंची हुई हो उसको मूर्ति नहीं कहेंगे, असर्वगत द्रव्य परिमाण वाली होती है मूर्ति। जैसे आकाश सब जगह है, जिसको मूर्ति नहीं कह सकते, असर्वगत द्रव्य परिमाण वाली होती है। वैसे मन को मूर्त कहते हैं तार्किक लोग। मन जो है असर्व द्रव्यगत परिमाण वाला नहीं है। लौकिक भाषा में मन को मूर्त नहीं कह सकते, पर तार्किकों की भाषा में मन एक मूर्त पदार्थ। असर्वगत द्रव्य परिमाणा मूर्ति, असर्वगतानि यानी द्रव्याणि तेषां यत् परिमाणम ह्रस्वत्वादि सा मूर्ति। तो अद्रवम मूर्तिमत, और ये भी एक मूर्ति की परिभाषा है, स्पर्शवान जो द्रव्य परिमाण है जिसको हम छू सकते हैं, अपनी त्वक इंद्रिय से पता कर सकते हैं, उसको मूर्तिमान कहते हैं। बहुशोभा में प्राप्त होने लगेगा। बहुशोभा, शोभ जैसे कोई हाथ पर टटोला उत्पन्न हो जाए, गांठ उत्पन्न हो जाए, तो वो भी नहीं है, द्रव भी नहीं है, मूर्तिमान भी है। तो इसलिए कहा कि अविकारजम, विकार कहते हैं वात पित्त कफ का वैषम्य, ततो यद् जायते तन्न भवति अविकारजम। शोभ जो है स्वैथु संजगो विकार, विकार से पैदा होता है, प्राणी में स्थित हो पर विकार से उत्पन्न ना हो। जो प्राणिस्थ है वो स्वांग होता है। रथ्यादि परिगता नाम केशा नाम स्वांगत्व न स्यात्, प्राणी में स्थित स्वांग होता है। अब वो जो केश है वो ना प्राणी में स्थित तो नहीं, अब तो केश उसमें कटे हुए पड़े हैं रथ्या में, गली में, उनको स्वांग कैसे कहे हैं। संप्रति अप्राणिस्तत्व, तो दीर्घ केसी रथ्या नहीं सिद्ध हो पाएगा। अततस्थम तत्र दृष्टम चेत, उसमें स्थित न होते हुए भी उसमें यदि देखे गए, जैसे अतत्स्थम तत्र दृष्टम चेत, अतत्स्थम मानी संप्रति अप्राणिस्थम अपि, इस समय वो प्राणी में स्थित नहीं है, तत्शब्द से प्राणी ले रहे हैं। अतत्स्थम मानी अप्राणिस्थम अपि। यहाँ पर जो श्लोक पढ़ रहे हैं ना, इसमें मैं देख रहा हूं, अतत्स्थम में तत्शब्द क्या है?
प्राणी प्राणी, प्राणिस्थ का अपोजिट है प्राणिस्थ। अप्राणिस्थम अपि तत्र दृष्टम चेत, प्राणिस्थम यदि दृष्टम चेत, अप्राणिस्थ होते हुए भी यदि प्राणी में देखा गया, तस्य चेत तत् तथा युतम। अप्राणिस्थम अपि मुख आदि स्वंगम तेन चेत मुखादिना तद अप्राणि द्रव्यम यथा युतम भवति तथा प्राणि द्रव्यम। तेन चेत तथा युतम का मतलब है अप्राणिस्थ होता हुआ भी मुखादि स्वांग हो जाएगा। तेन चेत मुखादिना तद अप्राणि द्रव्यम तथा युतम भवति। उस मुख आदि के साथ अप्राणी द्रव्य भी यदि वैसा ही युक्त हो, यथा प्राणी द्रव्यम, जैसे प्राणी द्रव्य होता है वैसा ही यदि हो, तब ये भी स्वांग हो जाता है। कभी कभी तेन चेत तथा युतम, कभी कभी तस्य चेत तथा युतम। अप्राणिस्तम भी मुखादि स्वांगम तस्य चेत अप्राणी न तन मुखादि, अप्राणी का जो मुखादि होता है ना, तथा युतम भवति, वैसा ही दिखाई दे, वैसा ही संस्थान, वैसी स्ट्रक्चर, वैसी रचना दिखाई दे तो वो स्वांग मान लिया जाता है। प्राणी का जैसा संस्थान है वैसा ही अप्राणी, जैसे ये उदाहरण बनेंगे, इसका उदाहरण बनेगा प्रतिमा अवयवाना मुखादियां सांगत्व न प्राप्त होती, उसका उत्तर है ये। प्रतिमा कोई बनाई गई और उसका अवयव जो मुख है या हाथ आंख कान है, उनको स्वांग कहना चाहते हैं, उनसे भी प्रत्यय करना चाहते हैं, तो प्रतिमा अवयवों को मुखादि को कैसे स्वांगत्व बताएं? अप्राणिस्तत्व ततस्थ दीर्घमुखी प्रतिमा, ये नहीं सिद्ध होगा। तो दीर्घमुखी प्रतिमा में जो मुख शब्द है वो कैसा है? दीर्घमुखी प्रतिमा में जो मुख शब्द है वो यद्यपि प्राणी में स्थित नहीं है, पर तथायुतम वैसा ही लगता है जैसे कि प्राणी में हुआ करता है। अप्राणी में होता हुआ भी प्राणी जैसा प्रतीत हो रहा है, प्राणी में जैसा होता है वैसा ही इसका स्ट्रक्चर है, संरचना है। तथायुतम, तथा संबद्धम भवति। तो तत्स्थम तत्र अप्राणिस्थम मुखादि स्वांगम तेन चेत मुखादिना तद अप्राणिस्थ द्रव्यम तथा युतम भवति यथा प्राणी द्रव्यम। जैसे प्राणी द्रव्य होता है वैसा ही युक्त हो तो फिर हो जाएगा। तादृशम संस्थानम भवति यादृशम संस्थानम प्राणिना भवति। तो ये कारिकाएं हैं, इसमें श्लोक बीच बीच में आती रहती हैं, इनको याद हो जाती हैं यदि थोड़ा दोहराते रहे तो। भाषा थोड़ी आनी चाहिए, शायद आसान ही है। भाषा तो इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते आ ही जाती है। अद्रमम मूर्तिमत् स्वांगम प्राणिस्थम अविकारजम अतत्स्थम तत्र दृष्टम चेत तेन चेत तथायुतम तस्य चेत तथायुतम, दोनों पाठ हैं। What a man has done, a man can do, eh? व्याकरण का दर्शन पक्ष के लिए कौन सी पुस्तक है? व्याकरण दर्शन के नाम से कौन सी वो आती है? ठीक ठाक वाक्यपदी वाक्य और वैयाकरण भूषण सार, दो ही ग्रंथ हैं। वाक्य पदियत वही धृति है और ये कौंड भट्ट का है, भैया। भट्टोज दीक्षित से पहले हुए हैं उनके। नागेश का भी है वो, शब्देंदु शेखर है ना, उसमें भी वो अपने सिद्धांत देते रहते हैं। तो नासिकोदरोष जंगादंत कर्ण श्रृंगाच स्वांगाचोपसरनाथ की अनुवृत्ति आ रही है।
बहुवचन लक्षणे संयोग लक्षणे च प्रतिषेधे प्राप्ते इदम वचनम। आगे न न क्रोडादि बहवचा सूत्र आ रहा है आगे, उसका प्रतिषेध पाता था। संयोगोक्त लक्षण पहले वाले का प्रतिषेध पाता था। असंयोगोक्त धातु कहा है, तो ये दोनों का प्रतिषेध प्राप्ति में इसने कर दिया। जैसे नासिका शब्द है, उदर शब्द है, यहाँ बहुवचन है। ओष्ठ है, ये संयोगोक्त लक्षण है। जंगा भी संयोग, दंत भी, कर्ण भी, श्रृंग भी, ये सारे संयोगोक्त लक्षण है। तो इनमें सहन विद्यमान लक्षणस्तु प्रतिषेधो भवते, कहते हैं सहन विद्यमान ये लक्षण वाला प्रतिषेध आगे आ रहा है, वो प्रतिषेध तो इनमें भी लगेगा। नासिका, उदर, उष्ठ, जंगा, दंत इत्यादि भी होंगे सहन विद्यमान पूर्व में, तो वो लगेगा। जैसे तुंग नासिका है जिसकी, तुंग नासिकी, तुंग नासिका उठी हुई नासिका, बैठी हुई नासिका होती है ना, तो एक तुंग नासिका होती है। नासिकाद्यन्तात् प्रातिपदिका स्त्रियां वा घीस प्रत्यय भवति। तुंग नासिकी, तुंग नासिका। तिलोदरी, तिलोदरा, तिल उदर में है जिसके, तिलोदरी, तिलोदरा। बिंब है, एक रक्त फल होता है बिंब, कोई लाल फल होता है, बिंबोष्ठी। बिंबम ओष्ठो यस्याह स बिंबोष्ठी। और बिंबोष्ठा दीर्घ जंगी, दीर्घ जंगा, समदंती, समदंता, बराबर बराबर दांत हो जिसके। चारुकर्णी, चारुकर्णा, तीक्ष्ण श्रृंगी, तीक्ष्ण श्रृंगा, जैसे कि कोई हरिण वगैरह होता है, हरिणी, तीक्ष्ण श्रृंग है जिसके। बिंबोष्ठी में बिंब जमा ओष्ठ, वृद्धि रेचि को बाध कर ओतु ओष्ठ है, वा समास से पर रूपम वक्तव्यम। ओतु परे हो या ओष्ठ परे हो तो विकल्प से पर रूप हो जाता है। पुच्छात चेति वक्तव्यम, पुच्छ शब्द से भी कल्याण पुच्छी गौ, कल्याण मानी बढ़िया पूंछ वाली गाय, कल्याण पुच्छी गौ, कल्याण पुच्छा गौ। कदर मणि विष सरेभ्यो नित्यम, कबर मणि विष सर, इन शब्दों से नित्य ही क्या करना चाहिए? कबर मणि विष सर से परे पुच्छ आए तो गीत कहना चाहिए। कबर पुच्छी चितकबरी पूंछ वाली, मणिपुच्छी जुगनू होता है मणिपुच्छी, विषपुच्छी वृश्चिक होता है, सरपुच्छी पक्षी विशेष होता है। कबर नाना वर्णम पुच्छमस्याः, मणिपुच्छमस्याः, विषम पुच्छमस्याः, उलूक इव पक्षो अस्याः, उलूक, उलूक पक्षी, उलूक, उलूक के समान पक्ष है जिसका, उलूक इव पुच्छमस्याः। विषम पुच्छमस्याः, विषपुच्छी वृश्चिकी, उलूक इव पक्षो अस्याः, उलूक इव पुच्छमस्याः। पृथु जगना महाललाटा, यहाँ बहुत अच वाला है तो यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, उपमानात पक्षाच पुच्छाच, उपमानवाची से मैं कहीं दूसरी जगह पढ़ने लगा। उपमानात पक्षाच पुच्छाच, उलूक पक्षी सेना, यहाँ पर उपमानवाची उलूक के समान पक्ष हैं, पुच्छ है जिस साला का, और उलूक के समान पक्ष हैं जिस सेना के। और न क्रोडादि व्यवचा स्वांगात इति गीस प्राप्ता प्रतिषिध्यते। क्रोड्यादंतात् भवजंतात् प्रातिपदिक स्त्रियां गीस प्रत्यय न होती। कल्याण क्रोड़ा, कल्याण खुरा, कल्याण उखा,
कल्याण अच्छी गोद वाली कोई महिला, क्रोध तो गोद को कहते हैं। कल्याण खुरा, खुर वाली कोई गाय वगैरह। कल्याण उखा, कल्याण बाला, कल्याण शफा, कल्याण गुदा, कल्याण घोणा नासिका, कल्याण नखा, कल्याण मुखा, क्रोडादि आकृति गण है, सुभगा सुगला। कल्याण उखा क्या होगा? कल्याण है उखा जिसका, उखा तो वो होती है जो बटलोई वगैरह। बवचा खलवपि पृथु जगना महाललाटा, ये सब हो गए। सहने विद्यमान पूर्वज स्वांगात चोप सर्जनाति नासका दरोष जंगाहिति च प्राप्तो गीस प्रतिसिध्यते। नासको दरोष सूत्र से प्राप्त हुआ, गीस प्रतिषेध था, स्वांग सर्वनाथ से भी प्राप्त था। सहनय विद्यमान पूर्व में आएगा तो कोई गीस नहीं होगा, पहले वाले सूत्रों से बेशक प्राप्त हो रहा हो। जैसे स केसा, सह को स आदेश हो गया, स केसा अकेशा विद्यमान केशा, और स नासिका अनासिका नय पूर्वक और विद्यमान नासिका गीस नहीं हुआ। नख मुखा संज्ञा, नख और मुख प्रातिपदिक से, ये सब निषेध चल रहे हैं। नख और मुख प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में गीस प्रत्यय नहीं होता। जैसे सूर्पणखा, वज्रनखा, गौरमुखा, कालमुख। संजय में दिगिम ताम्र नखी कन्या, चंद्रमुखी, यहाँ संज्ञा नहीं है, विशेषण है। जब गीस नहीं हो रहा है तो जिसको लगा है तो टाप किससे होता अजाद्य तष्टाप, अकारांत से टाप हो रहा है। दीर्घ जीवी छंद से, दीर्घ जीवी जो है वेद में निपातन है, संयोग उपध होने से अप्राप्त गीस का विधान। जीव्य दीर्घ जीवी देवा नाम हव्यम अले, दीर्घ जीवी जो है अग्नि को कहते हैं, देवताओं की हवि को खा गई। हमारे स्वामी जी ने इसको अलग ढंग से व्याख्यान किया, हमने दे भी दिया कि बोले ये जो है ना लंबी जीव की कुतिया, दीर्घ जीवी लंबी जीव की कुतिया हमारी सारी हवि को खा जाती है। अहंकार रूपी अहंकृति जो है ना, अहंकृति ये दीर्घ जीवी है, ये हमारी सारी तपस्या, सारा जप तप व्रत नियम सब जो कुछ भी करते हैं सब खींच जाती है, ये समेट जाती है सारा। मैं ट्रेनिंग संहिता का था। हाँ ये तो वैसे वहां का है, सही है। मतलब ये तो अग्नि के बारे में है, पर उन्होंने इस शब्द को पकड़ करके सादृश्य से दूसरी जगह घटा दिया कि ये जो अहंकृति है ना, अहंकृति ये है दीर्घ जीवी लंबी जीव की कुतिया, ये हमारी सारी तपस्या को खा जाती है, अपने पेट में ले जाती है। हम करते हैं और वो खा जाती है, मैं ऐसा मैं वैसा। सकारा संज्ञानुकर्षणार्था दीर्घ जीविति निपातनम नित्यार्थम। तो यहां तक तो ये निषेध आ गया। दिक पूर्वपदार्थ गीत, ये जो है विकल्प से वो कर रहा है। दिक पूर्व पदार्थ स्वांगाचोपसर्नाथ से लेकर विधि प्रतिषेध विषय सब का सब यहाँ अपेक्षित है। स्वांगाचोपसर्जनाथ सूत्र संख्या है 54 है, तो वहां से लेकर के यहां तक इत्यादि विधि प्रतिषेध विषय है। प्रतिषेध विषय है न क्रोडादि बहवचा से लेकर के 56 विधि और प्रतिषेध 56 सूत्र से लेकर विधि पहले है, प्रतिषेध बाद में है। सर्वोपि अपेक्षते यत्र गीस विहिता तत्र तद अपवादा। गीस कहा है उसका अपवाद गीत कर रहे हैं। दिक पूर्वदात प्रातिपदिक गीस प्रत्यो वाह भवती, इसमें वाह पढ़ा नहीं, वाह होना चाहिए ना आपकी पुस्तक में, वाह होना चाहिए। जैसे उदाहरणों से पता लग रहा है, प्रांग मुखी प्रांग मुखा गीस प्रत्यो भवती। ये ऐसा लग रहा है मुझे कि ये कह रहे हैं कि वहाँ गीस ही विकल्प से कर दिया और जहाँ गीस किया उसको लिख के बाद के गीत कर रहे हैं। फिर दो रूप कैसे बनेंगे?
ऊपर गीस ही विकल्प से किया हुआ है, तो जिस पक्ष में गीस है उसी पक्ष को गीप से बाहर। गीस विकल्प से है तो जहां गीस, जहां प्रतिषेध है वहां कैसे करेंगे? जैसा व्याख्या आपकी है, प्रतिषेध में कैसे करेंगे? जैसे जैसे सहन विद्यमान पूर्वाच्य है सूत्र, तो यहाँ तो प्रतिषेध है ना, यहाँ भी विकल्प है। गीस का ही प्रतिषेध किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तो विकल्प है, गीस का प्रतिषेध हो गया, तो फिर दो रूप कैसे बनेंगे? गीस पक्ष में ही गीप करेंगे। नहीं, ये तो ठीक है, गीस जहां विहित है उसका अपवाद गीप कर रहे हैं, पर जहां निषेध है वहां भी तो कर रहे हैं। तो दो दो रूप बन रहे हैं ना सब जगह, प्रांगमुखी प्रांगमुखा, प्रांगनासिकी प्रांगनासिका ही न भवति, प्राग गुल्फा, प्राग कूड़ा, प्राग जगना, यहाँ तो नहीं होता है। जहाँ निषेध है, जैसे न क्रोड़ादि बहवचा, प्राग क्रोड़ा, प्राग जगना, यहाँ तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ क्यों नहीं हुआ? लिखा तो है गुरुजी, यत्र गीस निकला तत्र अपवाद। जहाँ गीस है उसका अपवाद है तो ठीक हो गया, पर प्रांग नासिका, प्रांग नासिकी प्रांग नासिका में तो न नासिका ये सूत्र था ना, सहन विद्य, नहीं नासिका में कौन सा सूत्र था? 55। गुल्फा क्रोड़ा तो 56 है न, क्रोड़ादि बहुवचन। निषेध में तो निषेध ही रहेगा। नासिको दरोष जंगादंत कर्ण श्रृंगात से, नासिकाद्यंत से विकल्प से गीस, मतलब उस सूत्र से विकल्प से गीस होता है, तो यहाँ पर भी विकल्प से, जहां निषेध है वहां तो निषेध ही रहेगा। हाँ, जहां निषेध है वहां तो निषेध ही है, जैसे कि ये है न क्रोड़ादि बहवचा, जहां निषेध है वहां तो निषेध है, जहां गीस का प्रतिषेध था वहां विकल्प है। गीस विधान था, वहां उसका अपवाद विधान कर रहे हैं। जैसे निषेध है ना, प्राग गुल्फा, प्राग क्रोड़ा, प्राग जगना, यहाँ पर न क्रोड़ादि बहवचा से निषेध है, वहां तो निषेध है, यहाँ भी दिक् प्रदात गीप नहीं हुआ। और ये जो है नासिको दरोष्ट सूत्र में विकल्प से गीस कहा है, तो यहाँ पर भी उसका अपवाद गीप कर रहे हैं। मतलब जब ये दिक् पूर्व पद वाला शब्द पूर्व में आएगा तब ये गीप कर रहे हैं। ये कैसे पता किए कि इसका विषय 54 नंबर सूत्र से शुरू होता है? स्वांगात चोपसरनाथ वहीं से शुरू हुआ है, उससे आगे तो फिर ये चल रहा है। उससे पहले तो कुछ और चल रहा है। बहुव्रीहि अंतोदात्ता स्वांग पूर्व पदाद्वा, फिर ये बहुव्रीहि अंतोदात्ता सब हट गए, बहुव्रीहि एकतांताद अंतोदात्ता सब हट गए। स्वांगात चोपसरनाथ एक नया प्रसंग चला है वहाँ। ओम शांति शांति शांति। ओम 11 बजे श्री तक। गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्वाहा। 11 बजे।